कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, सब जोर से गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय ओम विष्णु
विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की। एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, मथुरापुरी धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की, श्री श्री गौर निताय की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin iti namine. Namaste Saraswati Deve Gauravadi Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Yes. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवान कृष्ण के द्वारा उद्धव को संदेश, उद्धव को आदेश उपदेश। श्लोक संख्या 45। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षोदर भाजनः सर्वभक्षो अपि युक्तात्मा नादत्ते मलम अग्निवत्। मेरे पास इंग्लिश में है तो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास करता हूँ। इंग्लिश में भी पढ़ना होगा। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। सेंटली पर्सन्स बिकम पावरफुल बाय एग्जीक्यूशन ऑफ ऑस्टेरिटीज़। जो संत महात्मा हैं तपस्या के द्वारा बहुत शक्तिशाली बनते हैं। देयर कॉन्शियसनेस इज अनशेकेबल।
उनकी चेतना अस्थिर रहती है, स्थिर रहती है, बिकॉज दे डू नॉट ट्राई टू एन्जॉय एनीथिंग विद इन द मटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि इस संसार में कुछ भी भोगने का वो प्रयास नहीं करते। सच नेचुरली लिबरेटेड सेजेस एक्सेप्ट फूड स्टफ्स दैट आर ऑफर्ड टू देम बाय डेस्टिनी। ऐसे जो स्वभावतः मुक्तात्मा जीव रहते हैं वो ऐसे खाद्य पदार्थ स्वीकार करते हैं जो उनको डेस्टिनी के द्वारा, दैव के द्वारा प्राप्त होते हैं। एंड इफ बाई चांस दे हैपन टू ईट कंटेमिनेटेड फूड, और अगर किसी कारण से उन्हें गंदक जैसा कुछ तो पदार्थ खा लिए, दे आर नॉट अफेक्टेड, वो उससे प्रभावित नहीं होते हैं। जस्ट लाइक फायर, जैसे कि अग्नि होती है विच बर्न्स अप कंटेमिनेटेड सब्सटेंसेस दैट आर ऑफर्ड टू इट। जैसे कि अग्नि में कुछ गंदे पदार्थ डाले जाए तो उसको वो हजम कर देती है, उसको दूषित नहीं होती उसके द्वारा, तो वैसे संत महात्मा होते हैं। इसका तात्पर्य, द वर्ड उदर भाजन इंडिकेट्स दैट अ सेंटली पर्सन ईट्स ओनली टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। उदर भाजन शब्द का अर्थ यह इंगित करता है कि जो संत महात्मा होते हैं वो सिर्फ शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए चीज़ खाते हैं, कुछ खाद्य खाते हैं, एंड नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। वन शुड ईट पैलेटेबल फूडस्टफ्स टू मेंटेन वंस माइंड इन अ चीयरफुल मूड। स्वादिष्ट पदार्थ स्वीकार करने चाहिए अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखने के लिए। हाउएवर वन शुड नॉट ईट लग्जूरियसली, लेकिन लग्जूरियसली बहुत क्या कहेंगे उसको, बहुत महंगे ऐसे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। तो वो इंग्लिश में ही बोल रहे हैं आप, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महंगे और अपने इंद्र तृप्ति के लिए कुछ खाना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस विल कॉज सेक्स डिज़ायर एंड लेजीनेस। इससे मैथुन की इच्छा बढ़ जाएगी और आलस बढ़ जाएगा। अ सेंटली पर्सन इज़ ऑलवेज ए परफेक्ट जेंटलमैन। एक साधु महात्मा होते हैं, वो पूर्ण सभ्य पुरुष होते हैं, एंड इज नेवर ग्रीडी और लस्टी, वो कभी भी लोभी या लस्टी नहीं होते, कामुक नहीं रहते। ऑल्दो माया ट्राइज टू डिफीट हिम बाय ऑफरिंग डिफरेंट मटेरियल अल्यूमेंट्स। माया हालांकि उनको अलग अलग प्रलोभनों के द्वारा प्रलोभित करने का प्रयास करती है, अलग अलग चीज़ों के द्वारा। अल्टीमेटली दिस अट्रैक्टिव मटेरियल फीचर्स आर देमसेल्व्स डिफीटेड बाय द स्पिरिचुअल पावर ऑफ ए सेंटली पर्सन। ये जो सब पदार्थ चीज़ें लोग रहते हैं जो माया के प्रलोभन होते हैं, वही एक तरीके से उनके द्वारा परास्त हो जाते हैं, क्योंकि संत महात्मा बहुत आध्यात्मिक शक्ति रखते हैं। दस वन शुड नेवर डिसरिस्पेक्ट ए स्पिरिचुअली एडवांस पर्सनालिटी। इसलिए हमें जो बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत भक्त हैं उनको कभी अनादर नहीं करना चाहिए, बट शुड वर्शिप हिम रेवरेंशियली, लेकिन बहुत ही आदर सत्कार से उनकी पूजा करनी चाहिए। टू केयरलेसली अप्रोच ए कृष्णा कॉन्शियस पर्सनालिटी इज़ जस्ट लाइक केयरलेसली अप्रोचिंग फायर। जो ऐसे महान भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति किए हैं, उनके पास केयरलेसली असावध होकर अगर हम जाएंगे तो ऐसे हैं जैसे असावध या बेसावध होकर हम अग्नि के पास चले जाए, विच इमीडिएटली बर्न्स, वो तुरंत हमें जला देगा, इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, क्योंकि हम उसको ठीक से नहीं संभालेंगे। तो द लॉर्ड डज नॉट एक्सक्यूज ट्रीटमेंट मिस ट्रीटमेंट ऑफ अ प्योर डिवोटी। भगवान अपने शुद्ध भक्त के प्रति जो दुर्व्यवहार है उसको कदापि सहन नहीं करते। तो मैं सर्वप्रथम बहुत आभारी हूँ हमारे श्रीमान श्री चैतन्य चंद्र प्रभु का, जो इतने प्रेम से मुझे आप सबकी सेवा करने के लिए बावधन में बुलाए हैं। पहला आपका जो सत्संग प्रोग्राम हुआ, कार्यक्रम संडे को, बहुत कब हुआ था शुरू? 3-4 महीने कब शुरू हुआ था? जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद शायद जुलाई में वगैरह शुरू हुआ होगा। तब पहली बार मुझे बुलाया था श्रवणम के ऊपर चर्चा करने के लिए नवविधा भक्ति में से, और फिर अभी बुलाए हैं, तो बहुत आभारी हैं हम उनके। और साथ साथ आप सभी के भी जो भक्ति में रुचि रखने के कारण यहाँ लगातार आते रहे हैं। कितने जन हैं जो हर रविवार को आते ही है इधर? माता जी बहुत हैं, प्रभु जी भी हैं, बच्चे भी हैं, कुछ अच्छी बात है। तो कुछ लोग बीच में थोड़ा छुट्टी लिए शायद, तो प्रयास करें छुट्टी ना लें। भौतिक संसार में जो जॉब होता है उसमें छुट्टी होती है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। जैसे भौतिक संसार में जॉब में हम संडे को या सैटरडे संडे को छुट्टी लेते हैं, लेकिन हमारे खाने में कभी छुट्टी लेते हैं क्या? आज रविवार है, आज नहीं खाएंगे, छुट्टी का दिन है। नहीं, इसको छुट्टी नहीं होती। सांस लेने में कभी छुट्टी लेते हैं क्या? नहीं, आज संडे है। या फिर मई महीने का समर हॉलीडेज चल रहे हैं, समर वेकेशन,
छुट्टी ले लेते हैं, सांस नहीं लेंगे, मृत्यु हो जाएगी। तो वो जैसे हमारा प्राण है, अन्न भी प्राण है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न के द्वारा जीवात्मा के पालन पोषण होता है। तो वैसे ही श्वास भी है, सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। तो वैसे हरि भक्ति भी हमारा प्राण है। तो वो अगर नहीं लेंगे हम सांस, हरि भक्ति का खाद्य नहीं खाएंगे हम खाद्य पदार्थ, तो कैसे कि हम जिएंगे, मर जाएंगे। इसलिए वो नहीं करना है। तो हरि भक्ति जारी रखना चाहिए। वो अहेतु की होनी चाहिए और अव्यवहिता होनी चाहिए या अप्रतिहता होनी चाहिए। अहेतु की यानी कोई भौतिक इच्छा से नहीं आ रहे। आशा है कि यहाँ कोई सिर्फ एंड का जो संडे फीस्ट है उसको खाने के लिए नहीं आए हैं लेकिन आए भी है तो भी आपको पहले संडे फीस्ट लेक्चर सुनना है, बाद में संडे फीस्ट खा सकते हैं। तो कोई भौतिक इच्छा नहीं लेके आते हम, और फिर इसी कारण भक्ति में खंडित नहीं होता। जैसे हमारा जो श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर है कैंप में, पुणे स्टेशन के बाजू में, जहाँ से अभी हम आए, तो वहाँ हम देखते थे जब 2000 में ज्वाइन किया था ब्रह्मचारी के रूप में, हर साल मार्च महीने में या अप्रैल महीने में इतने सारे छोटे छोटे बच्चे यूनिफॉर्म में आते थे। तो हमें अचानक लगता था अरे इतने कैसे आ गए एक ही दिन, क्योंकि उस दिन परीक्षा का दिन रहता था। तो माता पिता कहते थे अरे यहाँ तो मंदिर दूर है हमारे घर से, तो स्कूल बस से जाओगे ना, वो दस्तूर बॉयज स्कूल के बाजू में अपना इस्कॉन मंदिर है, राधा कृष्णा मंदिर, चले जाना, भगवान से आशीर्वाद मांगना कि हे भगवान आज परीक्षा का पहला दिन है, तो पूरे आशीर्वाद देना, जो पढ़ाई किया है वही आए, जो पढ़ा है वो अच्छे से लिख पाए, पास हो जाए, फर्स्ट नंबर आ जाए। पहले ही दिन देखते थे, दूसरे दिन एक भी बच्चा नहीं कोई नहीं आते थे। वो पूरा एग्ज़ाम के लिए एक साथ ही परीक्षा उन्होंने प्रार्थना कर लिया। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उनका तो 365 में से एक ही दिन मंदिर विजिट होता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर दिन या हर हफ्ते जो भी है अपने घर में विजिट करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति जारी रहे। अगर वो अहेतु की है तो अप्रतिहता अखंडित रहेगी। अगर किस हेतु से आ रहे हैं, जैसे हेतु पूर्ति हो गई तो हम तुरंत छोड़ देंगे, या हेतु पूर्ति भी नहीं हुई हम दोष देंगे, क्या भगवान इतना भक्ति किया, 16 माला किया 10 साल के लिए, हमारे बेटी के लिए हम यूएस में एमएस के लिए चांस मांग रहे थे, दिया ही नहीं, छोड़ो आप क्या भगवान है। ये जागरूक देवता नहीं है, ये मरे हुए देवता है। जागरूक देवता के पास जाएंगे हम। तो ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। तो अहेतु की है, कोई भौतिक इच्छा से नहीं कर रहे भक्ति, तो फिर वो अप्रतिहता अखंडित होती है। तो आशा है कि आप अखंडित भक्ति करें। तो यहाँ जो हम चर्चा करते आ रहे हैं नवविधा भक्ति के बाद, शायद आपने जो 24 गुरुओं का बारे में जो चर्चा है वो हो रही है। 11वें स्कंद में आती हैं। भगवान कृष्ण जो उद्धव उनके चचेरे भाई थे, उनके द्वारा हम सबको कुछ संदेश देते हैं। जैसे भगवत गीता में अर्जुन के द्वारा हम सबको संदेश दिए हैं, वो भी गीता है, भगवत गीता कहलाई जाती है। और थोड़ा हाई लेवल की है वो उद्धव गीता कहलाई जाती है। जो अर्जुन को बताइए उसमें सिर्फ 700 ही श्लोक है, इसमें 1000 के ऊपर कुछ तो 1200 श्लोक है इसमें। और ये बहुत हाई लेवल का ही है, क्योंकि वहाँ भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो मेरी पूजा करते हैं, पूरे भाव से मुझे समर्पित होते हैं। लेकिन यहाँ बहुत विस्तार से बताते हैं मेरे अर्च्य विग्रहों की कैसी सेवा करते हैं, कैसे भगवान को अगरबत्ती अर्पण करनी होती है, मालाएं अर्पण करनी होती है भगवान को, फिर और गहने वगैरह अर्पण करने चाहिए, खाद्य पदार्थ उनको देने चाहिए, बहुत विस्तार से बताते हैं। फिर अवतार कौन है वो सब बहुत सारी इसमें चर्चा होती है। तो उसमें से एक सेक्शन है अवंती ब्राह्मण के द्वारा। तो वो एक बहुत रईस आदमी थे, बहुत अमीर व्यक्ति थे, लेकिन बहुत कंजूस थे। जैसे भारत में कहते हैं ना, मक्खी चूस कंजूस। जो कंजूस व्यक्ति होता है, जब कोई चाय पी रहा है, गलती से मंडराती हुई कोई मक्खी गिर गई उसमें, तुरंत चाय के इसको नीचे रखता है, उसको उठाए तो इसको कहते हैं मक्खी चूस कंजूस। क्योंकि वो मक्खी चाय में गिर गई, 2-3-4 चाय की 2-4 बूंदें उसको चिपक गई, तो ये बहुत कॉस्टली चाय है, ऐसे थोड़े ना, वो चाय चूस लेता है उसमें से, और मक्खी को जो मर गई बेचारी फेंक देता है। तो ऐसे कंजूस था वो, ऐसा ही था। क्यों? क्योंकि अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनको कपड़े चाहिए, खाने के लिए अच्छा पदार्थ, कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और खुद के लिए भी कुछ नहीं, इतना कंजूस। पैसे बहुत थे लेकिन कंजूस बहुत था। तभी क्या करे बेचारे, पत्नी बच्चे छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं, पति हैं, पतिदेव पिता हैं, तो बेचारे थे। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि उनका सब कुछ छीन लिया गया, कुछ चोरों ने लूटा, किसी ने धोखा दे दिया, और हो गया, तब पैसा चला गया, संपत्ति चली गई।
तो अभी पत्नी बच्चों ने सोचा अभी किस काम की है, वैसे भी थे तब कुछ दे नहीं रहे थे, अभी तो कुछ भी नहीं बचा, सब छोड़ के चले गए बेचारे, एकांत में अकेले रह गए। तो फिर दर दर की ठोकरें खाने लगे और उनको बहुत अत्याचार हुए उनके ऊपर, बहुत कुछ गलत उनके साथ व्यवहार हुए, इतना कि वो भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मांग के कुछ जो खाने वाले हैं तो कोई आके उसमें मूत्र विसर्जन कर देता था। तो सोचिए, जो खाने वाले उसमें किसी ने मूत्र डाल दिया, अभी हम कैसे खाएंगे उसको। या फिर उनका जो खाने का है वो उसको चुरा के लेके जाते थे, वो सन्यास ले लिए तो उनका सन्यास का डंडा लेके उनको ही मारते थे, बहुत कुछ। और कोई आके ऐसे सामने आता था पिछवाड़े से, वो गंदी जो पीछे से हवा छोड़ता था उनके ऊपर, बदबू आती है ना पीछे से, वो छोड़ता था। कितना दुर्व्यवहार हुआ उनके साथ। तो वो बताते हैं कि कैसे कृष्ण बता रहे हैं उद्धव को, इनके माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरुओं को स्वीकार किया। वैसे 25 है एक तरीके से, 25वां आएगा बाद में। उनका खुद का शरीर भी है, शरीर भी हमारे गुरु बन सकते हैं, लेकिन इसके अलावा 24 गुरु है, तो उनका वो वहाँ वर्णन चल रहा है जो आप यहाँ हर रविवार को चर्चा करते आ रहे हैं। तो इसमें आपने पृथ्वी पहली शायद देखी होगी। तो पृथ्वी के द्वारा क्या सीखा उन्होंने? सहनशीलता। पृथ्वी के ऊपर इतना सारे बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ वो सहन करती है। अर्थात सबसे असहनशील क्या है पृथ्वी के लिए? एक चीज़ असहनशील है, क्या? झूठ बोलने वाले लोग, जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो एक व्यक्ति भी उनको भारी पड़ता है, वो सहन नहीं कर सकते। बड़े बड़े पर्वतों को, बिल्डिंग्स को धारण कर सकती है, सहन कर सकती है, लेकिन झूठ व्यक्ति वो नहीं सहन कर सकते। इसलिए तो हम देखते हैं जब भी असुरों के द्वारा अत्याचार होते लोगों के ऊपर, कंस हो, रावण हो या कोई भी हो, तो पृथ्वी माता गाय का रूप धारण कर कर वो जाती है ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में कि हे त्राही त्राही, आप मेरी रक्षा कीजिए, ये बहुत आतंकवाद बढ़ाया है, ये लोगों की राक्षसी प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई, कंस हो, रावण हो इत्यादि। तो फिर ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, ये तो बड़ा शक्तिशाली राक्षस है, चलो हम भगवान विष्णु के पास जाते हैं। फिर देवताओं को लेकर जाते हैं ब्रह्मा जी क्षीर सागर में, शिरोदक्षाय विष्णु को प्रार्थना अर्पण करते हैं, पुरुष सूक्त प्रार्थना है। और वो प्रार्थना जब देवताएं अर्पण करते हैं तो भगवान ऐसे प्रकट होते कि जो कोई देख नहीं सकते, तो उनकी वाणी सुनाई देती है ब्रह्मा जी को उनके हृदय में कि ठीक है, मुझे पता है ये कंस बहुत अत्याचार कर रहा है, तो बहुत जल्दी ही मैं यदुवंश में वसुदेव के पुत्र के रूप में, कृष्ण के रूप में आऊँगा। तो सभी देवताओं को बोलो कि वो यदुकुल में, अंधक कुल में और सात्वत कुल में वो सब प्रकट हो जाएं, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर ब्रह्मा जी बताते हैं, या फिर मुझे पता है रावण बहुत आतंक कर रहा है, तो बहुत जल्दी मैं प्रकट हो जाऊँगा रघुकुल में दशरथ पुत्र के रूप में, तो मुझे वहाँ बंदरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सभी देवताओं को बोलो कि बंदर की योनि में सब जन्म ले ले, मुझे उनकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ऐसे होता है। तो ये जो 24 गुरु है उसमें पहले पृथ्वी है, दूसरे किन की चर्चा की? वायु। वायु के द्वारा क्या सीखा? हाँ, अनासक्त रहता है। हाँ, ऐसे वो हवा बहती है तो वो थोड़ा हमें लगेगा गंदा है, लेकिन वायु उससे प्रभावित नहीं होता। जैसे वो बॉम्बे का जोक है, बॉम्बे के ट्रेन में, लोकल ट्रेन में इतना भीड़ भाड़ होता है, बाहर कौन सा स्टेशन आया कौन सा गया कुछ देख ही नहीं सकते प्लेटफॉर्म, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। लेकिन समझना बहुत आसान है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म, हर सबब है उपनगर का एक गंदी बदबू होती है। तो जैसे बदबू, हाँ ये तो माटुंगा होगा, ये तो भांडुप होगा, ये तो कुरला होगा, इतनी गंदी बदबू आती है। हर किसी स्टेशन की अलग बदबू है, सब बदबू ही है, लेकिन फ्लेवर थोड़ा अलग है। तो समझ में आता है कौन सा स्टेशन आया कौन सा गया। अभी अगले वाला मेरा ही है, जिसमें शराब की बोतल का स्मेल आता है, वो मेरा स्टेशन, वो आ ही रहा है। तो ऐसे वायु। तीसरा जल। जल के द्वारा क्या सीखा? बीच में आज आकाश। आकाश के द्वारा हाँ हाँ, अंदर बहुत कुछ होता है आकाश में, लेकिन वो उससे अलिप्त है एक तरीके से। चौथा जल। जल के द्वारा क्या सीखा? सब माता जी बता रहे, प्रभु जी विमेन फर्स्ट। शुद्ध है और शुद्ध कर देता है। तो इसलिए हम सबको स्नान करना चाहिए कम से कम एक बार, ब्रह्मचर्यों को एक बार, गृहस्थों को और वानप्रस्थों को 2 बार, और सन्यासियों को 3 बार दिन में स्नान बताया है। आप 7वें स्कंद में पढ़ सकते हैं। तो ऐसा होता है। तो ब्रह्मचर्यों को कम से कम 1 बार। तो बहुत सारे संसार में लोग हैं जो हफ्ते में 1 बार स्नान करते हैं।
सोचिए, तो 7 दिन का एक ही दिन में कर लेते हो, बहुत टाइम बिजी लोग रहते हो, तो इसलिए उनके पास समय रहता है। आता दूसरे दिन स्नान करते हो, सेंट मारते हो डिओडोरेंट, गंदी बदबू से बचने के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हालांकि जल स्थूल पदार्थ है, पंचमहाभूत, हमारा स्थूल शरीर किससे बना है? पंचमहाभूत, पृथ्वी, आप, वायु, तेज, आकाश। तो आप है उसमें, उसमें जल है, तो जल है तो स्थूल पदार्थ, लेकिन स्नान करने से वो हमें शुद्ध कर देता है। इसमें एक सूक्ष्म गुण है जल में, है तो स्थूल पदार्थ और रिलेटिवली वो ग्रॉस से सटल की तरफ जाता है। सबसे ग्रॉस पृथ्वी है, जैसे अभी ये दीवार है पृथ्वी से बनी, अगर हम इसको अभी ढकेलने का प्रयास करेंगे, हमारी मुट्ठी कितना भी प्रयास करे हम ढकेल नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि पृथ्वी बहुत ग्रॉस होती है। उससे थोड़ा और कम ग्रॉस, थोड़ा सटल होते हैं, जल होता है। जल में हाथ डालेंगे तो जाता है आराम से। तो उससे भी और सटल क्या है? तो फायर है। तो फायर हम देख सकते हैं हम फायर को, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो है ही नहीं कुछ, लेकिन होता है। और इससे भी अधिक है हवा। हवा तो दिखती भी नहीं, अभी हम सबके इधर हवा है, लेकिन किसी को दिख रही है? किसी को नहीं दिखेगी। और इसके भी ज़्यादा सटल होता है, वो है आकाश, वो और अधिक होता है। और फिर मन उससे भी अधिक सूक्ष्म, बुद्धि और भी अधिक सूक्ष्म, और मिथ्याहंकार बहुत ही अधिक सूक्ष्म है। तो ये ग्रॉस से सटल ऐसे होता है, लेकिन जब सृष्टि होती है तो वो सटल से ग्रॉस में होती है। अंत में पृथ्वी आती है, और जब प्रलय होता है तो पृथ्वी जाती है, मिक्स होके पानी में मिल जाती है। फिर पानी मिक्स होता है, वो अग्नि में परिवर्तित होता है, अग्नि हवा में परिवर्तित होता है, हवा जो है वो आकाश में, फिर आकाश मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि मिथ्याहंकार में, और ये सब प्रधान में मिक्स हो जाता है। जो सब 24 गुण हैं, वो 24 सब एलिमेंट्स हैं, वो सब एक ही हो जाते हैं, प्रधान वो ऐसे ही रहता है। और जब फिर से बार जब सृष्टि होनी है, तो भगवान महाविष्णु वो दृष्टि डालते हैं। जो भी जीवात्मा है जो शुद्ध नहीं हुए एक ब्रह्मांड में, एक उत्पत्ति से लेके प्रलय तक जो शुद्ध भक्त होकर भगवत धाम नहीं गए, जो फिर से बचे हुए उनके शरीर में, उनको फिर से कटाक्ष डालकर प्रकृति के ऊपर फिर से उन जीवात्माओं की ये महद योनि में सृष्टि करते हैं। फिर 14 भुवनों की रचना होती है एक ब्रह्मांड में, से अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं, सब जीव राशि फिर से जन्म लेते हैं। फिर से अभी सृष्टि की उत्पत्ति से लेके प्रलय तक काल चक्र ये सब चलता ही रहेगा। फिर जो गए शुद्ध होकर भगवत धाम, वो चले गए भगवान के साथ निवास करेंगे। जो नहीं, वो फिर से अगली बार महाविष्णु उनको जन्म देंगे। तो ये चक्र चलता ही रहता है। तो उसमें से आज अग्नि की हम चर्चा कर रहे हैं, चौथा एक तरीके से आपका जो। तो ये अग्नि के बारे में बताएं, उदर भाजन, अर्थात थोड़ा सा ऐसा लगता है कि डायरेक्टली चर्चा नहीं हुई, लेकिन है उसमें अग्नि। एक बहुत ऊंचे तरीके की चर्चा हो रही है तात्पर्य के द्वारा हम सब के लिए। वैसे तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टिप्पणी में लिखते हैं, थोड़ा सा ही है, 3 verses डिस्क्राइब व्हाट ही लर्न फ्रॉम फायर। वो अग्नि से क्या सीखे वो 3 श्लोकों में बताया है। ही कैन नॉट बी एजिटेटेड एंड ईट्स टू फील हिज स्टमक। वो कभी विचलित नहीं होते और उतना ही खाते हैं उदर भाजन के लिए, पेट भरने के लिए जितना ज़रूरी है बस उतना ही। ही बिकम्स अ योगी, युक्तात्मा, वो युक्तात्मा बनते हैं, एक योगी बनते हैं। थोड़ी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उतना ही खाना चाहिए टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। आत्मा जो है वो ये शरीर में ही रहे, उतना जितना ज़रूरी है उतना ही ले। जैसे 2 चीज़ें आपने सुनी होंगी, खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना। खाने के लिए जीना चाहिए, है कि नहीं? खाने के लिए जीना चाहिए? नहीं, जीने के लिए खाना चाहिए। नहीं खाएंगे तो क्या होंगे? मर जाएंगे। इनका मोबाइल लीजिए, उसको कोई तो ऑफ मोड, कोई तो लीजिए, उसको साइलेंट में डाल दीजिए। तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? दिन में एक बार हो, जो एक बार खाते हैं उनको योगी कहते हैं। 24 घंटे में जो एक बार खाते हैं उनको योगी कहते हैं। आप कोई भी हो, आप गृहस्थ भी है, मैरिड माता जी भी है, अगर दिन में एक ही बार खाते हैं 24 घंटे में तो आप योगी हैं। और अगर आप दिन में 2 बार खाते हैं तो आप भोगी हैं, और दिन में 3 बार खाते हैं आप तो रोगी हैं। ऐसे ही शास्त्रों के अनुसार बताएं। आप बोलेंगे हम तो 5 बार खाते हैं तो अभी इसके लिए कुछ शास्त्रों में बताया नहीं है। योगी, भोगी, रोगी, सोगी, स्विगी, जो भी है
तो वो नहीं, तो ठीक है। तो हमें देखना चाहिए कि बहुत अधिक ना खाएं और खाते नहीं रहना चाहिए। जीने के लिए कुछ खाना चाहिए तो थोड़ा खा लें बस। ऐसे संसार में लोग हैं जो साल अंत होता है 31 दिसंबर की नाइट को बहुत सारे पार्टीज़ होते हैं, तो वहाँ लोगों को एक साथ 4-5 मित्र वगैरह सब बुलाते हैं, अरे हमारे पास आओ रात को 10:30 बजे, हमारे पास 11 बजे आ जाओ, हमारे पास 11:30 बजे फीस्ट करेंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे, डांस करेंगे। तो अभी एक ही आदमी है, उसको 3-4 जगह से इनविटेशन आया है, तो वो क्या करता है, पहले पार्टी में जाएगा 10-10:30 बजे, खाएगा बहुत दबाकर जो भी उधर है, पूरी पकौड़ा छोले भटूरे बटोर के खाएगा। वो खा लिया, अभी 11 बजे दूसरे जगह जाना है दूसरे मित्र के घर, तो एक टैबलेट लेता है, एक दवाई लेता है, एक गोली खाता है, तुरंत सब उल्टी करके बाहर, सब पेट खाली हो गया। अभी दूसरी जगह पे जाता है, उधर खाएगा वो वहाँ के आइटम जो भी है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई, बंगाली फ्रेंड है उधर का, तो सब खा लिया। और जैसे खाना हो गया फिर से वो एक दवाई लेगा गोली, फिर से सब उल्टी कर देगा, वो उल्टी होने की ही दवाई है, सब चला गया। अभी तीसरी जगह पे जाके खाएगा। तो ऐसे लोग हैं जीवा के लिए इधर उधर भागते हैं। जीवेर लालसा ये इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नाही पाए। जीवार्य लालसा, जीव की इतनी लालसा है जीवा की कि इतना खींचती है। ऐसे कहते हैं अमेरिका में, कहते हैं नहीं वो सत्य भी है, अमेरिका में लोग 3 घंटे लगातार गाड़ी चलाते हैं नॉन स्टॉप, और वहाँ के हाईवेज भी बहुत हाई क्लास है, स्पीड ब्रेकर वगैरह कुछ नहीं, हाई स्पीड से जाते, 3 घंटे गाड़ी चलाकर एक स्थान पे, एक होटल में, एक टाइम पे जो एक आइटम बेचा जाता है उसको खाने के लिए। विचार कीजिए जीवा कितना खींचती है। वो 3 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा अमेरिका में, हाँ वो जाएगा 400-500 किलोमीटर, वो जाता है उतना खाने के लिए। हमारे इधर भी पूना में वगैरह होता है ना खिड़की वड़ा, वड़े जोशी वड़े वाले कुछ आइटम है ना, पूना की मस्तानी कुछ होटल में मिलती होगी, तो लोग बोलते मस्त हो जाएंगे मस्तानी पीकर, चलो जाते हैं। तो इतना जीवा खींचती है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। अगर ट्रेन में बैठे हैं तो देखेंगे ट्रेन में लोग कितना खाते रहते। वो मूंगफली वाला आया, भाई साहब कितने के दिए मूंगफली, बोले 10 रुपये के, हाँ चलो दे लो। फिर आया वो ककड़ी वाला, ककड़ी कैसी मिलती है, तो चलो दे लो 2-3 ले लो। फिर पेरू वाली है, पेरू कितने दिए, दे दो। फिर आया ये क्या कहते हैं उसको, मिसळ नहीं, भेलपूरी, हाँ भेल, हाँ चलो भेल दे दो एक ही ना। और फिर ऑरेंज वाला आया, ऑरेंज वाला, फिर वो पेंट्री वाला आया, हाँ वड़ा क्या है, समोसा पैटिस, वो दे दो, चलो खाते ही रहते। जैसे जीवा एक प्रकार का कन्वेयर बेल्ट है, हाँ उस पर डालो खट करके वो अंदर जाता है, फिर से डालो खाता रहता है। तो ऐसे नहीं जीवन जीना चाहिए, खाते ही नहीं रहना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए। तो जब भूख लगती है तब खाना चाहिए, और कितना खाना चाहिए वो भी बताया है, स्मृति शास्त्रों में बताया है कि वो कहते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 3 स्कंद के 28वें अध्याय के 3 श्लोक में बताते हैं। तो प्रभुपाद उसको इंग्लिश में बताते हैं। तो उसमें कहते हैं कि 2 भाग है हमारे पेट के, वो सॉलिड फूड से भरने चाहिए। अगर 4 भाग हैं तो उसमें से 2 भाग यानी 50% सॉलिड फूड से, 25% 1/4 वो भरना चाहिए पानी से, और 1/4 बचा हुआ हवा से। 2 भाग है स्फूरयेद अन्नस, 2 भाग अन्न सॉलिड फूड खाना चाहिए। तोयन दैक प्रपूरयेत, तोयन पानी जो है वो 1/4। मारुतस्य प्रचारार्थम, मारुति यानी हवा के प्रचार के लिए, यानी घूमने के लिए, प्रचार यानी घूमना, प्रचार यानी एक जगह पे बैठ के घुमा नहीं कर सकते, घूमना है, इधर जाओ उधर जाओ, इधर प्रचार करो उधर प्रचार करो। तो मारुतस्य प्रचारार्थम चतुर्थम अवशेष है, चौथा भाग जो है हमारा पेट का, वो हवा के लिए रखना चाहिए। तो 50% सॉलिड फूड, 25% वाटर, 25% एयर। और अर्थात पानी भी कब पीना चाहिए, आधे घंटे पहले, खाने के पहले ठीक है, खाने के समय आधा ग्लास पानी ठीक है, और खाने के बाद कम से कम 48 मिनट्स के लिए या 1 घंटे के लिए पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो जो फायर ऑफ डाइजेशन है जठराग्नि, वो प्रदीप्त है, वो जो खाया है हमने उसको वो हजम कर रहा है, उसको अच्छे से अग्नि के द्वारा उसको डाइजेस्ट कर रहा है। हमारा खाद्य पदार्थ होता है वो हम कुकिंग करते हैं, उसको अग्नि से, उसको जो राइस है उसको पानी में डालकर, उसको आग के द्वारा आधा 1 घंटा रखकर उसको कुक किया है, वो कुक्ड राइस खाते हैं हम, अनकुक्ड राइस नहीं खाते। लेकिन फिर भी उतना पर्याप्त नहीं है, अंदर भी उसको
डाइजेशन होना है, उसको अग्नि लगती है, उसको जठराग्नि कहते हैं, जो जवानी में बहुत तेज रहती है। जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ व्यक्ति जाता है तो ये अग्नि मंद मंद हो जाती है, जठराग्नि मंद हो जाती है, जो फायर ऑफ डाइजेशन कम हो जाता है बूढ़े लोगों को, उसको हजम नहीं होता। दांत से जैसे दांत कमज़ोर होने के कारण या न होने के कारण उनसे वो चबाया नहीं जाता, फिर उसको कुछ तो मिक्सर में मिक्स करके उसका पाउडर जैसा पेस्ट जैसा बनाकर खाते हैं, वैसे अंदर भी जठराग्नि कम हो जाती है, उसको मंदाग्नि कहते हैं। भीम के पेट में वृकाग्नि थी, हाँ वृकोदर कहते हैं, उसका एक नाम वृकोदर था। यानी हमारी जो जठराग्नि है उसको 1000 गुना कीजिए, उतना भूख उसको लगता था, इतना भूख, हाँ बेचारा हमेशा परेशान रहता था, है ना। तो इसलिए जो जून जुलाई महीने में उन्होंने देखा कि उनके सब भाई वगैरह एकादशी करने जा रहे, बोले क्या है ये एकादशी, बोले एकादशी बहुत फल देती है, खाना नहीं चाहिए उस दिन। बोले खाना नहीं, माय गॉड, फिर तो जीना नहीं। तो व्यासदेव से सुना उन्होंने, क्या सही है, ऐसा करना चाहिए? बोले हाँ। बोले भाई साहब हमें व्यासदेव जी हमसे तो नहीं जमेगा ये, महीने में 2 बार, हर 15 दिन में 1 बार, तो एक कोई तो बताइए जिसको कर दूं मैं, फिर साल भर देखने की ज़रूरत नहीं। बोले ठीक है चलो ये निर्जल एकादशी कर दो, पांडव निर्जल एकादशी या भीम निर्जल एकादशी। बोले ठीक है चलो एक दिन सहन कर लेंगे। तो एक दिन उसने भी किया, ऐसे कहते हैं भीम ने, जो इतना खाता था वो एक दिन कुछ खाया नहीं, इसलिए भक्त भी उसको पालन करते हैं। तो ये जो अग्नि है जठराग्नि, ये मंद मंद हो जाती है जैसे बुढ़ापे की तरफ व्यक्ति हो जाता है। तो देखना चाहिए कि हम ऐसे ही खाएं कि आधा प्रतिशत ही सॉलिड फूड हो, फिर उसके कारण डाइजेशन बहुत अच्छे हो जाता है, फिर थोड़े समय के बाद फिर से भूख लगेगी। तो हमें ये देखना चाहिए। और दूसरा है कि और एक भागवतम में श्लोक है, पहले स्कंद के 2 अध्याय के 10वां श्लोक है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः। कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर, हमारी जो इच्छा होती है धर्म अर्थ काम मोक्ष, 96% से भी अधिक जो वेद पुराण वगैरह है वो किसके ऊपर चर्चा करते हैं, किसके ऊपर जोर देते हैं? तो ये 4 चीज़ों के ऊपर। इनको पुरुषार्थ भी कहते हैं, पुरुष अर्थ, पुमार्थ भी कहते हैं उसको, पुम का अर्थ ही वही है, पुरुष ओनली, पुरुषार्थ या पुमार्थ। तो पूरे 96 से भी ज़्यादा प्रतिशत, इतने वेद शास्त्र 96 यानी बहुत हो गया। अगर किसी लड़के को कॉलेज में या स्कूल में 96% मिले तो हम उसका बहुत गुणगान, 96 बस 4% कम मिला, हो गया। और वो टॉपर वगैरह भी रहेगा, मेरिट लिस्ट में रहेगा, 96 बहुत ज़्यादा होता है। तो 96% से भी ज़्यादा धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा हुई है। धर्म यानी रिलीजन, तो जो भी बताया वेद शास्त्रों में उसके अनुसार चलो, फिर उससे क्या होगा, अर्थ मिलेगा, बहुत संपत्ति मिलेगी। जो अच्छे धार्मिक लोग हैं उनके पास बहुत संपत्ति आ जाती है, क्योंकि धर्म का जो रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है। तो अर्थ से व्यक्ति क्या चाहता है, काम। सोचिए आपके पास 50 करोड़ रुपए है, तो क्या आप 1 BHK में रहेंगे? 1 BHK, अरे 50 लाख रुपए है तो लोन लेके वो 2 BHK 3 BHK खरीदता है। अब और 50 करोड़ में और 1 BHK होता ही सवाल ही नहीं। हम तो 4 BHK 5 BHK में रहेंगे, या बंगलों में रहेंगे, रो हाउस में रहेंगे, है कि नहीं, या फिर किधर और जगह पे, कैलिफोर्निया में हम बंगलो ले लेंगे, क्योंकि 50 करोड़ बहुत एक बड़ी रकम है। तो देखिए, काम अर्थ के द्वारा काम की इच्छा करता है व्यक्ति, और फिर इतना भोग कर लिया जीवन भर, अभी बूढ़े हो गए, चलो अभी मोक्ष, कैसे ये शरीर छूटने के बाद फिर से ये मोह जाल में न फंसे, मोक्ष प्राप्त कर ले, ऐसे लोग इच्छा करते हैं। इसलिए सभी वेद शास्त्र प्रायः ये 4 चीज़ों के बारे में ही ज़्यादा बातें करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और ऐसे शास्त्र लिखने के बाद वेदव्यास जी स्वयं व्यथित हुए, दुखी हुए, अरे मैंने तो दूसरों के उद्धार के लिए ग्रंथ लिखे, इतने सारे पुराण लिखे, 18 पुराण लिखे वगैरह, 108 उपनिषद लिखे, फिर भी मैं ही दूसरों के उद्धार के बारे में सोचने वाला, इतना नेक विचार, और मैं खुद ही व्यथित। क्या कारण हो सकता है? शायद कारण यह है कि मैंने शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं बताया, भगवान के नाम रूप गुण लीला इसका कुछ वर्णन ही नहीं किया। मैंने सिर्फ धर्म अर्थ काम मोक्ष ही प्रायः बताया, और मैंने दूसरों को भी फंसाया, अपने आप को भी फंसाया, इसलिए मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। तो मुझे शायद वो करना चाहिए, लेकिन अपने गुरुदेव के बारे में सोचा तो तुरंत नारद मुनि आ गए, क्योंकि वेदव्यास जी के गुरु हैं नारद मुनि, और उन्होंने उनको डांटा, अरे मेरे प्रिय प्रभु,
क्या तुम मूर्खता कर दिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष ही बताया, शुद्ध भक्ति के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया। अभी बताओ, लिखो, शुद्ध ग्रंथ लिखो जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का कुछ लवलेश नहीं। और वो ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवतम की। तो इसलिए ये सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। ग्रंथों के रचयिता, सभी वेद शास्त्रों के रचयिता, उन्होंने ही अपनी मैच्योरिटी में, अपनी परिपक्वता में इस ग्रंथ को पूरे संसार को दिया है। इसलिए दूसरे श्लोक में बोला है भागवतम में, धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म प्रोज्जित कैतव, कैतव धर्म, सब फंसाने वाले धर्म है, उसको भागवतम से लात मार के बाहर निकाल दिया है। प्रोज्जित, लात मार के बाहर निकाल दिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं, शुद्ध कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, यही लक्ष्य है, ऐसे उन्होंने बताया। तो जो अर्थ है उसके द्वारा काम की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अर्थ उतना ही कमाना चाहिए, लाभो जीवेत यावता, जितना शरीर और आत्मा को साथ में रहने के लिए ज़रूरत है। जैसे आपको कितना पैसे कमाना चाहिए उतने, उससे कम नहीं, क्योंकि कम कमाएंगे तो आत्मा शरीर से छलांग लगा के बाहर चली जाएगी, यानी मृत्यु हो जाएगी। इतना कम पैसे मत कमाइए। हाँ, लेकिन आजकल ज़्यादा प्राय लोग क्या करते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं। भारत का ये स्टैटिस्टिक्स बताता है कि जो भी आदमी की मृत्यु होती है, जो जीवन भर में कितना पैसा कमाया, वो उसमें से 30% उसको ज़रूरत था, 70% बचा अगली पीढ़ी को, उसके बेटे को, बेटियों को, सब वो उधर चला गया। 30% ही ज़रूरत था। लेकिन व्यक्ति को लगता है नहीं 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 नहीं, कुछ हो गया तो ये वो क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आपके लाइफ का इंश्योरेंस नहीं देती, वो आपके मरने के बाद आपके परिवार वालों के लिए इंश्योरेंस है, उनको मिलेगा कुछ तो बीमा वगैरह, आपको कुछ नहीं। आपका तो मरना ही है, आपका टाइम आ गया, उसके लिए कुछ इंश्योरेंस ही नहीं है। लाइफ के लिए इंश्योरेंस नहीं है, आपके लाइफ के बाद आपके परिवार वालों के लिए आपने अगर बीमा निकाला है तो उनको मिलेगा कुछ तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि पागल नहीं होना चाहिए पैसे के पीछे। आगे कहते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन क्यों बना है? तत्व जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तत्व क्या बताता है, तत्व ज्ञान क्या बताता है, फिलॉसफी, वो सीखना चाहिए। नार्थो यश्य कर्म भी, और कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जीवन जिएंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो खाद्य पदार्थ तो कौन से खानी चाहिए? फूड इन द मोड ऑफ गुडनेस। सत्वगुण में जो बताया भगवान ने 17वें अध्याय में, श्रद्धा त्रय विभाग योग, द 3 डिविजन्स ऑफ फेथ। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में पूजा कैसे होती है, दान कैसे सत्वगुण में होता है, रजोगुण में होता है, तमोगुण में होता है। तो वैसे ही बताया गया है कि अन्न पदार्थ कैसे कुछ सत्वगुण में होते हैं, जो बहुत ही तरले पदार्थ है, जो ज़्यादा तीखे नहीं है, मिर्ची का वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, ऐसे पदार्थ। और जो फ्रेश, वो सत्वगुणी है। फिर रजोगुण में वो बहुत तीखा वगैरह, लोग ऐसे बोलते हैं अरे तड़का मारो, ऐसा तड़का मारते हैं कि सब छींकते रहते हैं, सब नाक भी खाते हैं तो पूरा नाक गलना शुरू हो जाता है, इतना तीखा है, इतना तीखा। और जीवा को बहुत ऐसा वो आग होती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है लोगों को, है ना। जो अमेरिकन लोग वगैरह इतना तीखा नहीं खाते, इसलिए जब भारतीय फूड खाते वो तो उनकी जान चली जाती है, तो उनको सहन नहीं होता वो। और तमोगुणी फूड स्टफ्स यानी बहुत ही प्यूट्रीफाइड, 3 घंटे पहले बनाए, वो क्या कहते हैं, वो बासे, और फिर वो उसमें वैसे भी गंदे पदार्थ रहेंगे, शराब भी लोग पीते वगैरह, तो ये सब नहीं करना चाहिए। सत्वगुण में जो खाद्य पदार्थ हैं उसको भगवान को अर्पण करके ही लेना चाहिए। और यहाँ जो चर्चा हुई है विशेषकर कि क्या अग्नि है, एक तरीके से कि अगर हम महान भक्तों के प्रति अपराध करेंगे तो हम जल जाएंगे, तो वो नहीं करना है। तो जीवन को सिंपल रखना चाहिए, और भौतिक चीज़ों के बारे में सुनने के लिए और बोलने के लिए आतुर नहीं होना चाहिए। ग्राम्य कथा न सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न कहिबे। जो ग्राम्य कथा यानी जो गांव में नुक्कड़ में लोग एकत्रित होते हैं, 5, 10, 15, 20 लोग, अरे उसका क्या हुआ, उसकी बेटी का उसके साथ कुछ तो चक्कर था, हुआ कि नहीं, और उसका बेटा वो तो शराबी बन गया, उसका क्या हुआ, और उनके घर में चोरी हुई, और उनकी पत्नी ने उनका झगड़ा हुआ था, उधर क्या हुआ। सब गांव की बातें वो करते रहते होते, उनको कुछ काम नहीं है, काम धंधा करेंगे नहीं, ऐसे टाइम पास के लिए इधर आते बैठेंगे, वो पान पट्टी के उधर किधर तो, और बातें करते रहते 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। मराठी में उसको शायद चांडाल चौकड़ी कहते हैं शायद उसको सब चांडाल जैसे लोग हैं, और वो बातें करते गपशप लगाते रहते हैं। तो वैसे टाइम पास नहीं करना चाहिए, और ग्राम्य कथा भी नहीं, ग्राम्य वार्ता भी नहीं सुननी चाहिए। वो सुनो मत, बोलो मत, तो उससे बचना चाहिए।
और विशेषतः जो टंग है उसको कंट्रोल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो स्थूल शरीर है उसमें जीवा नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। जो स्थूल पदार्थ है, स्थूल चीज़ है, हमारे मुंह के अंदर है। जीवा के दो फंक्शन है, बोलना और खाना। तो दोनों में मुश्किल होता है। खाने में अच्छा कुछ मिल गया तो खाते ही रहते हम लोग, और बोलने में बोलते ही रहते हैं। जितनी भौतिक इच्छाएं अधिक है हृदय में, उतना व्यक्ति अधिक बोलता है और अधिक खाता है। इसलिए मौन व्रत किसको संभव है? जिसके मन में कोई भौतिक इच्छाएं नहीं। नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। आप देखेंगे कैसे, जैसे 2-3 लोग मिल गए, चाँव 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 चाँव, फ्री टॉक टाइम। मोबाइल का एडवर्टाइज भी क्या रहता है? अनलिमिटेड टॉक टाइम। एक पैक खरीद लो 350 रुपये का या जो भी है महीने का, 24 घंटा बात करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और लोग बोलते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो ये दोनों को, जीवा को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जीवा को नियंत्रण करना किया तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुरु महाराज कहते हैं, जो जीवा और उदर और उपस्थ यानी जननेंद्रिय, ये तीनों एक ही लाइन में आते हैं। जिसने अपने जीवा को नियंत्रण कर लिया, बहुत अधिक नहीं खाएगा, जैसे वो बताया 50% सॉलिड फूड, 25% पानी, 25% हवा, तो फिर पेट में भरा नहीं रहेगा पेट। और पेट भरा हुआ नहीं है तो वो जननेंद्रिय के ऊपर जोर नहीं डालता, फिर काम वासना नहीं बढ़ती। अन्यथा बहुत खाएंगे तो काम वासना बहुत बढ़ती है, तो इसलिए उसको टालना चाहिए। और सूक्ष्म शरीर में हमारा मन बहुत अनियंत्रित रहता है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। छठे स्कंद में, छठे अध्याय में भगवद्गीता के ध्यान योग, उसमें भगवान को अर्जुन बता रहे हैं कि चंचलम, मेरा मन बहुत चंचल है, एक जगह पे रहता ही नहीं, चंचल। लक्ष्मी का भी इसलिए एक नाम है चंचला। लक्ष्मी के बहुत सारे नाम हैं, तो लक्ष्मी देवी का एक नाम है चंचला। किसी भी स्थान में एक जगह पे रहती नहीं। जैसे आपका अगर 100 रुपये का नोट है तो आप जाएंगे बाज़ार में, उधर देंगे वो सब्जी वाले को, उसे सब्जी खरीद ली, फिर वो गया दूध वाले के पास गया, बोले तो दूध दे दो 1 लीटर, तो उसने उधर चली गई। वो लक्ष्मी जंप होती रहती है, चंचला रहती है, एक जगह पे रहती नहीं। वो एक ही जगह पे रह सकती है वो आध्यात्मिक दृष्टि से, भगवान नारायण के चरण कमलों में आप देखे होंगे, वहाँ से वो हटती नहीं। अपने पतिदेव नारायण भगवान की सेवा में मसाज करती ही रहती है। अन्यथा भौतिक रूप से वो बहुत चंचल है। तो वैसे हमारा मन है चंचल, चलना, चल यहाँ है फिर चल के गया, चंचल है ये बहुत। चंचल में मन कृष्ण प्रमाथि, ये पागल है, हमारा मन पागल है। हाँ, कुछ भी सोचता है, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी आता है मन में, हम बुरे उसके दास हैं, नौकर हैं, जो भी बोले करना पड़ता है। चंचल मन कृष्ण प्रमाथि बलवत, बहुत शक्तिशाली भी है और दृढ़वत और दृढ़ निश्चय भी है। समझिए कोई पागल खाने का पागल व्यक्ति कैसे तो छूट के बाहर आ गया, वो गार्डन में वगैरह आ गया, और वो चंचल तो है ही क्योंकि मन उसका नियंत्रित नहीं, और वो पागल है। और इसके अलावा बल बहुत है उसका, बहुत शक्तिशाली होता है अगर वो है पागल व्यक्ति, और दृढ़म, उसके हाथ में तलवार वगैरह है और वो सोच रहा है कम से कम 4 लोगों को मारता हूँ मैं इससे, तो इसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हमारे मन की स्थिति है। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं वायु को तो नियंत्रित कर सकता हूँ लेकिन मन को नहीं, क्योंकि वायु स्थूल पदार्थ हैं। अर्जुन धनुर्धर थे, उन्होंने बहुत सारे धनुर्विद्या में बहुत सारे अस्त्र अर्जित किए थे, प्राप्त किए थे। तो उसमें वायव्य अस्त्र भी होता है, पृथ्वी अस्त्र भी होता है, अग्नि अस्त्र भी होता है, जल का भी अस्त्र होता है, सब अलग अलग। पर्वतास्त्र भी होता है। एक तीर चलाओ तो पूरा पर्वत ही खड़ा हो जाएगा, तो सामने वाला शत्रु बोला अरे किधर गया मेरा, ये तो पर्वत कहाँ से आ गया। तो उसको फिर दूसरा अस्त्र चला के वो पर्वत को हटाना होगा, तभी वो शत्रु दिखाई देगा। तो ऐसे बहुत ज़बरदस्त अस्त्र उनके पास थे, अर्जुन के पास। लेकिन बोलते हैं मन को मैं नियंत्रित नहीं कर सकता, मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मंत्र जप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मन को नियंत्रण करने का बहुत ही आसान तरीका है। प्रायः काफ़ी भक्त कहते हैं कि मंत्र जप शुरू करते ही हमारा मन बहुत अधिक चंचल होने लगता है, सब विचार आते हैं संसार के। तो ये होगा शुरुआत में, जैसे अगर पानी को हम शुद्ध कर रहे हैं स्टरिंग से घुमाकर, तो शुरुआत में सब गंदगी बाहर आ सकती है, ऊपर आ सकती है, लेकिन बाद में वो शुद्ध हो जाएगा। उसी तरह से मन की शुद्धिकरण की भी यही प्रक्रिया है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम ये जो अग्नि है, यानी साधु महात्मा का वर्णन हुआ है इसमें, कि वो कभी भी लोभी या कामुक नहीं होते। हमारे जो अनर्थ हैं उसमें ये 2 प्रमुख अनर्थ हैं, लस्ट एंड ग्रीड,
काम और लोभ। आप देखेंगे बहुत सारे श्लोकों में इसके बारे में बताया गया है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेतयेतेरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। जो जैसे भागवत की सेवा करते हैं, ग्रंथ भागवत पढ़ेंगे या फिर व्यक्ति भागवत की सेवा करेंगे, जो ग्रंथ भागवत के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को व्यक्ति भागवत कहते हैं। तो ग्रंथ भागवत पढ़कर या व्यक्ति भागवतों की सेवा कर कर हमारे अभद्र कम 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 हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु, प्रायेषु यानी कितना, कम कम होकर 25% तक जाना चाहिए। जो अभी हमारे अनर्थ 100% है हृदय में, तो 100 से 90, 80, 75, 70, 60, 50, 40, 30, 25% बच गए तो आप सत्वगुण में प्रवेश करेंगे। तब तक रजोगुण और तमोगुण का भारी प्रभाव है। और रजोगुण का प्रभाव दिखाई देता है काम वासना से, और तमोगुण का प्रभाव दिखाई देता है लोभ से, धन के प्रति लोभ होता है, और स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति काम वासना होती है। तो इससे मुक्त होना होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो फिर समस्या हो जाती है। तो ऐसे प्रलोभन कितने भी आए, ये काम वासना ये अग्नि के समान है, इसको कामाग्नि कहते हैं। अलग अलग प्रकार की अग्नियाँ बताए गए हैं, जैसे हम जो अग्नि का ही विषय चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान को भी अग्नि का है, ज्ञानानि दग्ध कर्माणम। जैसे किसी कुछ गंदगी वगैरह आप देखते होंगे, जो कूड़ा कचरा होता है, काफ़ी बार म्यूनसिपाल्टी वाले क्या करते हैं, हम भी करते हैं, क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ तो पेट्रोल वगैरह डाल दिया, रॉकेल, और उसको आग लगा देते हैं, वो जल के खाक हो गए। एक बार तो मैं हाल ही में किधर तो जा रहा था, पता नहीं किधर, वाराणसी या किधर तो जा रहा था, तो देखा वहाँ तो जो ये रहता है अपना लोहे का चेयर था, वो चेयर को उन्होंने आग लगा दी थी, वो जो सब चीज़ों को आग लगाई थी, तो उसमें चेयर भी रखा था उन लोगों ने, वो भंगार हो गई थी, उसको जंग लग गया था, तो उसको आग लगा के उसको जल के वो नष्ट हो जाएगा, लोहा वगैरह। तो गंदे चीज़ों को हम नष्ट करने के लिए अग्नि लगाते हैं। तो ऐसे ही हमारे हृदय में जो कामाग्नि है उसको जलाकर खाक करना है, तो ज्ञानाग्नि भी चाहिए। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, हमारे जो प्रिस्क्राइब, हमारे जो फ्रूटी मेंटालिटी है कि ये काम करूँगा तो ये मिलेगा, भौतिक चीज़ वो मिलेगी, तो इससे मुक्त होने के लिए हमें ज्ञान की अग्नि चाहिए। तो ये अग्नि हमारे लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन ये जो कामाग्नि है ये बहुत ही खतरनाक है। यहाँ ऐसी जलाएगी, ऐसी जलाएगी, ऐसी जलाएगी। हमारे सातारा के उधर दक्षिण भारत की तरफ एक भक्त थे बिल्वमंगल ठाकुर, हाँ, तो वो ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन कैसे तो गलत कारणों से, संग से एक वेश्या के प्रति उनकी संगति हो गई, और वेश्या के प्रति इतने आसक्त थे, इतने आसक्त थे कि एक बार, हर बार जाते थे उनसे मिलने के लिए, एक बार उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो ब्राह्मण आए दाह संस्कार के लिए वगैरह, तो अभी उधर विधि होती है ना, बहुत कुछ करना होता है, ये करो वो करो, तो वो ब्राह्मण कर रहे थे, कुछ जो पिता का उधर ही शव था वो, तो ये तुरंत बोले, ए क्या इतना देर करो, फटाफट करो, फटाफट करो, हाँ क्या है ये? अरे ब्राह्मण बोला, इधर पिताजी की मृत शरीर है, ये क्या फटाफट? अरे फटाफट करो, मुझे जाना है मिलने के लिए वो वेश्या से। तो वैसे तो ब्राह्मण ने कर दिया, तथा कथित कुछ तो कर दिया। फिर वो गया, तो रात में बहुत वर्षा हो रही थी, घनघोर वर्षा हो रही थी, तो उसने देखा कि नदी में तो बाढ़ आई है, कोई नाविक है ही नहीं, नौका चलाने वाला। तो अभी क्या करूँ, मुझे तो जाना है, वो तो उधर रहती हैं, तो क्या करूँ क्या करूँ? तो उसने क्या किया, उधर एक कुछ तो दिखाई दिया उसको अंधेरे में, उसके ऊपर झपट पड़ा, वो तैर रहा था, तो ऐसे ऐसे करके वो उधर चला गया। उधर पहुँचने के बाद तीर पे छोड़ दिया, देखा तो वो मृत शरीर था। मृत शरीर को पकड़ के मैंने ये नदी पार कर दी, बाढ़ आई हुई। बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम, अभी तो आ गया पास में। तो गया थोड़ा और चल के, बहुत जंगल का रास्ता था, सब जो कांटे वगैरह थे वो लग गए, खरोच आ गई, थोड़ा खून बहने लग गया। उसको कहाँ परवाह है, उसको तो बस वो वेश्या से मिलना है। फिर गया, उधर घर था उसका हवेली, तो उसको खटखटाया, कोई खोल ही नहीं रहा, तो उसको लगा शायद ऊपर के मंजिल पे चली गई, और वर्षा बहुत है, आवाज़ उसको सुनाई नहीं दे रही होगी। तो क्या करूँ, ऊपर चढ़ना होगा, खिड़की से छलांग लगा सकते हैं अंदर, तो कैसे चढ़ूँ, ऊपर कुछ है नहीं, और ये दरवाज़ा बंद है। तो उसने कुछ तो लटकता हुआ देखा, उसको पकड़ पकड़ के वो चढ़ गया। खिड़की खोली थी, खिड़की से छलांग लगाई, वो जो चीज़ पकड़ी थी उसको छोड़ी, देखी तो वो तो सांप था। वो सांप को पकड़ा मैंने, अरे ठीक है नो प्रॉब्लम। आ गया, पूरा गीला गीला हो गया था, खरोच आई हुई थी, गंदगी थी सब, और ऐसे देख के वो तो दंग रहे कि चिंतामणि नाम था उसका, वो विश्वेशा का। बोले अरे बिल्वमंगल, कितना पागल हो गए हो तुम मेरे चमड़ी के प्रति,
एक स्त्री के शरीर से इतना आकर्षण तुम्हारा कि तुम्हें समझा ही नहीं इतने घनघोर वर्षा में। मुझे तो लगा तो तुम आज नहीं आ पाओगे, तो आज भी आ गए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। मेरे चमड़ी के प्रति जितना तुम्हारा आकर्षण है ना, इतना ही आकर्षण अगर कृष्ण के प्रति होता, अब तक शुद्ध भक्त बनकर कृष्ण की प्राप्ति हो गई होती। क्या तुम्हारा आकर्षण है। यानी उन्होंने उनकी जैसे बताया कि ये अच्छा नहीं इतना, तो वो समझ गए और फिर वो महान भक्त बनते हैं, वृंदावन में जाते हैं। ऐसे कहा है वो 700 साल जिए और बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा उन्होंने, कृष्ण करणामृत, जो हमारे आचार्य ने ट्रांसलेट वगैरह किया है, और बहुत अच्छे महान भक्त बने वो। तो हम देख सकते हैं ये कामाग्नि कैसे हमें जलाती है। तो अलग अलग अग्नि, एक तो जठराग्नि है, अंदर पेट में आग पड़ती है कि नहीं, कुछ समय के बाद हम सबको भूख लगती है, तो ये एक है। फिर कामाग्नि है, ये सब बहुत शक्तिशाली अग्नि है। लेकिन सर्वोत्कृष्ट अग्नि एक है, तो वो है ज्ञानाग्नि, ज्ञान की अग्नि। इसके द्वारा हमारे जो भौतिक कामनाएं हैं वो सब जल के खाक हो जाते हैं। और एक दूसरी अग्नि है साधु की निंदा कर कर, अपराध कर कर, वो हमें ही जला देगी। ये बहुत ही खतरनाक है। साधुओं की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए और ध्यानपूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। वंदो मोई सावधान माते, जो साधुगण हैं, महात्मा हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनकी जो सेवा है हमें सावधानी से करनी चाहिए। जैसे स्कूल में हम जानते हैं बच्चों का पीटी होता है, फिजिकल ट्रेनिंग, तो उसमें वो खड़े रहते हैं ऐसे ही, तो टीचर आते हैं सावधान, एकदम सा ऐसे एकदम पाँव पास में आगे, हाथ एकदम ऐसे एकदम, और सामने देखना है वो टीचर होता है, और कान भी तैयार रहने चाहिए। फिर थोड़े समय के बाद वो कुछ तो इंस्ट्रक्शन देके बोलते हैं विश्राम, तो तुरंत बच्चे पाँव बाजू में, पीछे हाथ, हाँ फिर क्या हुआ तुम्हारा उधर, कल क्या हुआ, ये क्या हुआ, बातें करते बहुत। फिर से थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं सावधान, एकदम एकदम। अभी किसी से बात नहीं कर सकते, मित्र से, इधर से कुछ देखने का नहीं, उनकी तरफ देखना। तो सावधानी से भक्ति करनी है, सावधानी से साधुओं की पूजा करनी है, नहीं तो ये बहुत जलाएगा हमें। भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं अगर भक्तों के प्रति हम अपराध करते हैं। तो विशेषकर हम देखते हैं दुर्वासा मुनि, ये शिव जी के एक अंशावतार हैं। जैसे दत्तात्रेय है विष्णु के अंशावतार हैं, तो वैसे ये जो है दुर्वासा मुनि। लेकिन इन्होंने एक राजा अम्बरीश महाराज, जो सूर्यवंश में आते हैं, मांधाता के कुल में, उन्होंने, अम्बरीश महाराज ने बहुत अच्छा तपस्या की थी मधुवन में, जो 12 वन है वृंदावन के, उसमें से मधुवन में उन्होंने बहुत अच्छे से एकादशी का व्रत किया साल भर के लिए। उसको तोड़ने ही वाले थे द्वादशी के दिन, लेकिन अचानक वहाँ दुर्वासा मुनि आ गए। तो बोले आइए मुनि और बैठिए वगैरह, पाँव धोए उनके, और आप क्या खाना चाहेंगे। तो बोले मैं थोड़ा यमुना में स्नान करके आता हूँ, फिर बाद में खाएंगे हम। बोले ठीक है आप आइए, हम आपकी राह देखेंगे। तो गए वो तो स्नान करते रह गए, क्योंकि वो इम्पर्सनलिस्ट है, निर्विशेष निराकार ब्रह्मन के ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो निर्विशेष निराकार ब्रह्मन के ऊपर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है, तो उसमें उनका समय चला गया, तो देर हो गई। यहाँ अम्बरीश महाराज सोचते रह गए, अभी तो जो पारण टाइम होता है उसमें ही वो एकादशी का उपवास तोड़ना होता है, नहीं तो फल नहीं मिलता। तो अभी करूँ क्या करूँ, तो ठीक है मैं जल लेता हूँ, क्योंकि जल उपवास तोड़ भी देगा लेकिन नहीं भी तोड़ेगा, क्योंकि ये अन्न भी नहीं है, तो दोनों हो जाएगा। तो उन्होंने फिर भी ब्राह्मणों को पूछा, सभी जो मंत्रीगण थे, तो बोले हाँ महाराज ठीक है पी लीजिए। तो एक ड्रॉप ले लिया उन्होंने, वैसे उपवास तोड़ दिया। वहाँ उनको पता चला दुर्वासा मुनि को अपनी योग शक्ति के द्वारा। बोले इतना मूर्ख राजा, आए एकदम तमाते हुए पागल की तरह, बोले क्या मूर्खता है, अरे मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, मेरे पहले तुमने खा लिया, बहुत बड़े भोगी हो, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, है ना। तो तुरंत उन्होंने अपने जटा से कुछ बाल उखाड़े, ज़मीन पे पटक दिए, और एक कृत्या, एक पिशाची जैसे निर्माण की, वो दौड़ते हुए उनकी तरफ आई अम्बरीश महाराज को जलाने के लिए। वो अग्नि थी वो, तो देखिए हमारे तरफ अग्नि आती है तो हम तुरंत भाग जाएंगे, हाँ पीछे मुँह करके। वो तो मुड़े नहीं, पीछे भागे नहीं, वही के वही रहे, मारे कृष्ण राके कृष्ण मारे के। कृष्ण मुझे मारना चाहते हैं तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, कृष्ण मुझे बचाना चाहते हैं तो कोई मुझे मार नहीं सकता। तो जो भी है भगवान की इच्छा, वो उधर के उधर ही खड़े रहे। वो आ गई कृत्या एकदम, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनका नाश कर दिया। भगवान ने अपॉइंट किया था सुदर्शन चक्र भक्तों के लिए, भगवान ये अपॉइंट करते हैं। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, सुदर्शनम सन्नियोज्य भक्तानां रक्षणाय च तथापि नहीं निश्चिंतो अवतिष्ठेत भक्त सन्निधो। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि भक्तों की रक्षा करने के लिए मैंने सुदर्शन को नियुक्त किया है।
तो इनके लिए तो था ही। तो सुदर्शन चक्र ने वो कृत्या को नाश कर दिया और तुरंत दुर्वासा मुनि के पीछे भागने लग गए दुर्वासा का सर काटने के लिए। तो दुर्वासा शिव जी के अंशा होता रहे, अभी उनकी लेने के देने पड़ गए। वो भागे 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 भागे, अब भाग रहे, ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी बचाइए। बोले ये विष्णु का चक्र है, सॉरी रॉन्ग नंबर, आगे प्रस्थान कीजिए यह प्लेटफॉर्म नहीं है चलिए। तो आगे गए कैलाश में गए। तो कैलाश में गए, शिव जी आप बचाइए। बोले नहीं ये विष्णु का है, जाइए और थोड़ा ज़्यादा समय मत रुकिए, हमारा जो एसी है वो बंद हो जाएगा, इतना आगे उसमें सुदर्शन में तो हमारा सब आइस मेल्ट हो रहा है इधर, चलो जाओ भागो यहाँ से, वैसे भी हम बचा नहीं सकते, जाओ विष्णु के पास। तो गए वैकुंठ में, बोले नारायण भगवान बचाइए। बोले सॉरी मैं भी नहीं बचा सकता है, आपका चक्र है ना। बोले हाँ चक्र मेरा है, लेकिन चक्कर कुछ और ही है कि मैंने सब राइट्स किसको दे के रखे हैं, अम्बरीश महाराज को। तो वो अगर आपको क्षमा कर दे तब आप बच सकते हैं, मैं इसको छोड़ना जानता हूँ, वापस लेना सिर्फ अम्बरीश महाराज के हाथ में। बोले भगवान ऐसे कैसे। तो उन्होंने बहुत कुछ अच्छा प्रवचन दिया, आप पढ़ सकते हो उसको, भागवतम में दिया है। कैसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है और भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है तो सहन नहीं होता मुझे, तो उनको फिर से वापस आना पड़ा। वहाँ कितना भागे वो, ब्रह्मलोक शिवलोक वैकुंठ, वापस आए और अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर गए, मधुवन में, वृंदावन में मधुवन में गिर गए उनके चरणों में। बोले आप मुझे क्षमा कर दिए। वो तो बड़े दयालु थे, बोले नहीं आप मेरे चरणों में कैसे पढ़ सकते हैं, मुझे आपके चरणों में पढ़ना चाहिए। और फिर सुदर्शन आया तुरंत उनके पीछे, क्योंकि उनको काटना था सुदर्शन को, दुर्वासा मुनि को। बोले नहीं 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 आप सुदर्शन हैं, आपका दर्शन बहुत अच्छा होता है, आप कैसे भला उनको एक कर सकते हैं, कृपया इनको क्षमा कर दीजिए। तो तुरंत सुदर्शन उनको क्षमा कर दिए। और तब वो कहते हैं अहो अनंत दासा नाम, आज मैं समझा भगवान हरि के दासों की क्या महत्ता है, मुझे पता ही नहीं था कितने शक्तिशाली हैं। तो दुर्वासा मुनि अपने ठिकाने, होश ठिकाने पे आ गए। तो भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। वैसे ही दूसरी कथा है चैतन्य चरितामृत में, गोपाल चापल की। ये एक ब्राह्मण थे नवद्वीप में, और चैतन्य महाप्रभु के समय जो श्रीवास ठाकुर है, यहाँ शायद पंचतत्व होंगे, इसमें श्रीवास ठाकुर सफ़ेद धोती कुर्ता पहने हुए, एक्सट्रीम राइट में दिखाई देंगे आपको। तो उनसे बहुत जलते थे ये कि क्या ये श्रीवास का बहुत महिमा बढ़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जो काली की पूजा का जो सामान होता है, काली मुर्गी काटने के लिए वगैरह काली को अर्पण करते हैं, तो उसके लिए जो भी सामान लगता है वो सब एक बकेट में रखकर, वो बकेट इनके घर के दरवाजे के बाहर रख दिया। यानी जो भी देखेगा जाते आते जाते बोलेगा क्या श्रीवास कितनी गंदी कामें करता है, ये काम करता है, काली की पूजा और ऐसे मुर्गी वगैरह काटना, ऐसे उनका बदनामी हो जाएगा संसार में, इसी कारण से रखा था। तो रात में रखा उसने, सबको कोई देखना नहीं चाहिए कि मैंने रखा है करके, नहीं तो मेरा ही बदनामी हो जाएगी। तो रात में रखा, सुबह जो भी आते जाते रहेंगे वो देखेंगे, श्रीवास को लांछन लगाएंगे, मेरा काम हो जाएगा, उसकी बदनामी हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, सबसे पहले कौन उठे, यानी तो रात भर तो कीर्तन चल रहा था अंदर, श्रीवास ठाकुर ने दरवाज़ा खोलकर देखा ये क्या है, बकेट में काली पूजा का सामान है। तो उन्होंने क्या किया, सब पड़ोस के लोगों को बोला, अरे आओ आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आप लोग सोचते हो मैं कृष्ण भक्त हूँ, रात भर कीर्तन करता हूँ, देखो क्या करता हूँ, अभी देखो आपकी आंखों से। तो सबने देखा, सबको पता है श्रीवास तो बहुत शुद्ध है, ऐसा कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने सब वो गंदी चीज़ें थी कैसे तो वगैरह फेंक दी, वहाँ से गोबर से गोमूत्र से सब साफ़ सुथरा कर दिया, सब अपने अपने घरों में चले गए। सब किसी ने भी श्रीवास ठाकुर को लांछन नहीं लगाया, सबको पता था ये शुद्ध भक्त है, कृष्ण भक्त है, काली की पूजा ऐसे करेंगे नहीं, ये जानवरों को काटना, ये तो बहुत दयालु है, जीव हत्या नहीं करेंगे, जीव दया करेंगे। तो फिर गोपाल चापल का क्या हो गया, उसको कुष्ठ रोग हो गया। उसका जो बहुत अभिमान था, उसको ब्राह्मण था, ब्राह्मणों का सुंदर शरीर रहता है, उसका जो ऊपर आया हुआ नाक था वो पूरा पिघल के गया, और जो हाथ की 10 उंगलियां, पाँव की 10 उंगलियां सब पिघल के, कुष्ठ रोग में वो सब गलित हो जाती है, तब गई बेचारा इतना। और ऐसा कुष्ठ रोग हो गया है तो समाज में रखते नहीं लोग, तो उसको बोले चलो बाहर निकलो, हमारे गांव में नहीं रह सकते, आउट। तो उसको गंगा किनारे बेचारा अकेला, अभी खाने के कुल्ले कुछ नहीं, भिखारी जैसा हो गया वो, और कोई पास में भी जाएगा नहीं, दूर से ही फेंकेगा, खा ले तू, कुष्ठ रोग हो गया तुझे। तो इतना उसको मुश्किल गया। एक बार चैतन्य महाप्रभु वहाँ से गुजरे, बोले महाप्रभु बचाइए, बोले नहीं, ऐसे तो तू करोड़ों जन्मों के लिए ऐसे ही कुष्ठ रोग होके तू सड़ता रहेगा, तुमने मेरे भक्त श्रीवास का अपराध किया है ना, तू जलता रहे ऐसे ही, तुझे नहीं मैं आश्रय दूंगा। तो बाद में जाके उन्होंने, गोपाल चापल ने श्रीवास ठाकुर से माफ़ी मांग ली,
तो फिर वो क्षमा कर दिया भगवान ने। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी अग्नि है, वैष्णव का अपराध करके हम अपने जीवन को तहस नहस करेंगे, उद्ध्वस्त कर देंगे, जलाकर राख कर देंगे। जैसे हमने ये उदाहरण देखे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है शास्त्रों में। जिस किसी ने वैष्णव की निंदा की वो प्रायः जल के खाक ही हो गया। तो इसलिए नहीं करना चाहिए। ऐसा और बहुत सारे उदाहरण हैं रामचंद्र खान के भी। जब उनके पास नित्यानंद प्रभु आए थे तो अपने सहपाठियों के साथ, तो उनको अंदर आने नहीं दिया, घर में दुर्गा मंडप में ही रुके और कहे कि आपके लिए, आप इतने सारे लोग हैं तो बाहर जाइए, उधर गौशाला में, बहुत बड़ी गौशाला है, उधर रहिए, यानी हमारे घर में मत रहिए। और जैसे ही चले गए नित्यानंद प्रभु, उन्होंने नौकरों को बोला उस जगह साफ़ करो, वहाँ की खुदाई वगैरह करके उधर गोबर। नित्यानंद प्रभु पूरे संसार, बलराम जी हैं, पूरे संसार की जीवात्माओं को उद्धार करते, और इतना बड़ा मूर्ख वो गोबर गोमूत्र से साफ़ कर रहे हैं, जैसे कि नित्यानंद प्रभु ने उसको गंदा ही किया है। पहले तो उनको घर में स्थान नहीं दिया, वहाँ से वहाँ बाहर ही हटा दिया उनको, और बाद में साफ सुथरा कर दिया उसने। तो बाद में क्या हुआ, फिर नित्यानंद प्रभु बड़े क्रोधित हुए, बोले ये तो जल के खाक हो जाएगा पूरा गाँव। तो थोड़े ही दिनों के बाद, नित्यानंद प्रभु जाने के बाद, वहाँ का जो मुस्लिम राजा था वो आ गया, इनके घर में ही आ गया, उसने वहीं पे रहना शुरू कर दिया। उधर उसके घर के दुर्गा मंडप में उसने गाय को काटा, उसका मांस कुकिंग करके वो सब मुसलमान लोगों ने खाया, और इसके घर के सभी परिवार वालों को लूटा, और वो गाँव के सभी गाँव वालों को, सभी के घरों को लूटा। सब गाँव तहस नहस हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साधु संघ की, भगवान की, उनकी सेवा करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे विपरीत परिणाम होते हैं। वही सेवा करके बहुत शक्ति प्राप्त होती है, व्यक्ति का सौंदर्य बढ़ेगा, व्यक्ति का धन बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी। द्रौपदी के बालों को खींच कर लाने का प्रयास किया गया, क्योंकि वो आप जानते द्युत क्रीड़ा में पांडव हार गए, फिर अपनी पत्नी को दाव पे लगाया, द्रौपदी को, उनको भी हार दी वो। तो जैसे हारी गई वो, यानी गए पांडव हार गए, तो तुरंत कर्ण ने बोला अभी तुम्हारी है द्रौपदी, वैसे भी 5 पतियों की सेवा करने वाली, वो तो वैसे भी वेश्या ही है, अभी तुम 100 जनों की है, वो बुलाओ उसको इधर भरी सभा में, हाँ कर दो उसके कपड़े, निकाल दो बाहर। तो ये गया दुशासन, उसने खींच के उसके बालों को लाया। तो ये कहते हैं भागवतम में, जैसे ही दुशासन ने उसके बालों को स्पर्श किया, क्योंकि वो एक पतिव्रता नारी है, भगवान की महान भक्त है, तो जैसे ही स्पर्श किया तो तुरंत कौरवों का आयु मर्यादा सब कम हो गई, उनका धन सब कम, सब उनकी जो संपत्ति थी सब नष्ट हो गई। ऊपरी रूप से थोड़ा समय लगा, लेकिन जैसे ही स्पर्श किया, वैष्णव अपराध करते हैं, तुरंत उसका परिणाम शुरू हो जाता है। इसलिए ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी अग्नि है। तो जठराग्नि एक है, ज्ञानाग्नि है, कामाग्नि है, क्रोधाग्नि है, ऐसे बहुत सारे प्रकार के अग्नि हैं, लेकिन सबसे खतरनाक है वो वैष्णव का अपराध करना, वो नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। तो वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। तो वैष्णव की सेवा कैसी होती है? विशेषकर सबसे महान वैष्णव हमारे शिल प्रभुपाद। तो शिल प्रभुपाद ने ये ग्रंथ लिखे हैं, इसी के लिए वो प्रकट हुए इस संसार में। बहुत सारे बातें बताई जा सकती हैं। शिल प्रभुपाद कहें कि मैं इस संसार में आना नहीं चाहता था, लेकिन कृष्ण कहे नहीं जाओ, थोड़े ग्रंथ लिखो। तो मैंने कहा नहीं, वो भौतिक संसार दुखालय में, अशाश्वत में मैं नहीं जाना चाहता। कृष्ण ने कहा नहीं, बस थोड़े समय के लिए जाओ और तुम ग्रंथ लिखो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर कृष्ण की इच्छा थी, मैं आ गया। तो पूरे जीवन काल में प्रभुपाद ग्रंथ ही लिखते रह गए, और अंतिम काल तक मृत्यु शैया में लेटे हुए हैं, और वो भक्ति वेदांत परपोर्ट्स दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यूर एवर विल विशर मूवी में कि प्रभुपाद लेटे हुए हैं, और श्रील जयद्वैत स्वामी महाराज उनके हाथ में डिक्टाफोन पकड़ के प्रभुपाद के मुंह के पास रखा है। प्रभुपाद एकदम दुबले पतले हो गए हैं, सब हड्डियाँ दिख रही हैं, और पकड़ा हुआ है, और वो प्रद्युम्न प्रभु पढ़ रहे हैं कि ये श्लोक है भागवतम के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय का अंतिम जो श्लोक थे 50, 51, 52 वगैरह। तो प्रभुपाद को सुना रहे हैं, और प्रभुपाद बता रहे हैं तो इसका ये ट्रांसलेशन और ये परपोर्ट वो बताया, और इतना क्रिस्टल क्लियर कॉन्शियसनेस, एकदम स्पष्ट। तो प्रभुपाद उन ग्रंथों को करते रहे और वितरण करते रहे, उनको वो आदेश था। तो ये जो महीना चल रहा है मैराथन मंथ, तो इसमें सभी भक्तों से ये निवेदन किया गया है कि इसमें अधिक से अधिक मात्रा में हम ग्रंथों का वितरण करें, क्योंकि लोग जो कामाग्नि में, क्रोधाग्नि में, लोभाग्नि में और ईर्ष्या की अग्नि में जो जल रहे हैं, हर क्षण जल रहे हैं। आप जानते होंगे, अगर आपने किसी से बहुत घनिष्ठता से बात की है, कितने सारे लोग बोलेंगे कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। कितने जनों ने मिले आप, और लोगों ने आपको ऐसे हृदय खोलकर बताया? आप शायद ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं शायद। मैं संसार में बहुत लोगों से मिलता हूँ, कितने लोगों ने मुझे बोला कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कि आत्महत्या करने की इच्छा होती है।
तो मुझे समझाना पड़ता है, भाई साहब आप ऐसा मत करो, ये जीवन आपका नहीं है, ये शरीर ये भगवान की प्रॉपर्टी है, आपके पास है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी है करके, है कि नहीं। तो ये भगवान की है, आपको कुछ भी अधिकार नहीं बनता इसका गलत उसका नाश करने का। तो इसको भगवान की सेवा में लगाओ, भक्तों की सेवा में लगाओ। तो ऐसे बहुत सारे लोग पीड़ित है इस संसार में। ज्ञान नहीं है तो सबसे बड़े अंधे लोग हैं। जिसके पास ज्ञान है उसके पास आंखें हैं, जो अज्ञानी है वो अंधा ही है। इसलिए तो इनका धृतराष्ट्र का बहुत भर्त्सना करते हैं विदुर जी। अरे तुम तो जन्म से ही अंधे रहते, अंधा पूरा बधिर हो, पहले ही जन्म से अंधे थे, अभी बधिर भी हो गए, बूढ़ा हो गए तुम। क्योंकि पांडव ही थे 125 उम्र के जब महाभारत का युद्ध हुआ था। और उसके बाद ये धृतराष्ट्र कितने बड़े होंगे, वो तो उनकी उम्र होगी 200-250 उम्र वगैरह होगी। तो इतने बूढ़े हो गए, अभी कान से सुनाई नहीं देता, ये तुम्हारा मंदाग्नि हो गया है पेट में, विशीर्ण दंतो, तुम्हारे दांत हिल रहे, अभी बूढ़े हो गए बहुत। और कलयुग जल्दी ही शुरू होने वाला है, क्योंकि द्वापर युग के अंत की बात है। तो जल्दी निकल चलो यहाँ से बाहर, नहीं तो समस्या हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो भक्त हैं ज्ञान प्रदान करते हैं। विदुर जी बहुत प्रसन्न थे, मैत्रेय ऋषि से हरिद्वार में वो श्रवण कर रहे थे। पहले उन्होंने वृंदावन में यमुना किनारे उद्धव जी से बात की थी, कृष्ण कथा सुनी थी, कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं को सुना, कृष्ण की मथुरा की लीलाओं को, द्वापार की लीलाओं को, बहुत प्रसन्न थे। और कहा कि उद्धव जी आप ही मेरे गुरु बनिए, शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। तो उद्धव जी ने मना किया, बोले नहीं, आप उम्र में मुझसे ज़्यादा हैं। और फिर मैत्रेय ऋषि है बाजू में, उनसे जाकर आप दीक्षा ले सकते, उनसे सुनिए। तो फिर वो आते हैं वहाँ से, वृंदावन से आते हैं हरिद्वार में, और वहाँ मैत्रेय मुनि से बहुत अच्छा कथा सुनते हैं, जो 3 और 4 स्कंद में विस्तार से दिया गया है। इसके बाद फिर से आते हैं विदुर, जो तीर्थ यात्रा कर रहे थे, फिर से हस्तिनापुर में आते हैं। किस लिए? धृतराष्ट्र के उद्धार करने के लिए, कि ये तो बचपन से अंधे मेरे बड़े भाई, और अभी तो और अंधे हो गए थे, क्योंकि पांडवों की उन्होंने भर्त्सना की, उनका अपराध किया, उनकी पत्नी का अपहरण करने, उनका वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया। और अभी सभी पुत्रों को खो दिया। एक पुत्र के प्रति आसक्ति थी, उसको छोड़ देते हैं, 99 बच्चों के साथ आराम से जी सकते थे। तो एक से आसक्ति के कारण 100 के 100 मारे गए सब। तो अभी तो इसकी आंखें खोलनी होगी, थोड़ी खुली होगी, बच्चों को खो दिया। फिर आते हैं और उनको उद्धार करते हैं, उनको अच्छा सा उपदेश करते हैं और साथ में लेके जाते हैं। तो इसलिए हमें भी बताया गया है प्रभुपाद के द्वारा कि अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप हमें ग्रंथों का वितरण कीजिए। प्रभुपाद कहे मैं कभी मरूंगा नहीं, अपने ग्रंथों के रूप में हमेशा रहूँगा। 2 जगह पे मैं रहूँगा, एक तो मेरे ग्रंथों में और दूसरे जो मेरे प्रामाणिक अनुयायी हैं उनके हृदय में। तो आपको अगर प्रभुपाद चाहिए कभी भी, तो बस प्रभुपाद का कोई भी ग्रंथ खोलकर पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको प्रभुपाद का संग मिल जाएगा। या प्रभुपाद के जो प्रामाणिक अनुयायी है, कोई भी हो, उनके शिष्य नहीं, शिष्य हो सकते हैं, शिष्यों के शिष्य, शिष्यों के शिष्यों के शिष्य, जो भी कोई प्रामाणिक अनुयायी है उनका संग करेंगे, आपको प्रभुपाद के संग की लाभ होगा। तो हमें यह ग्रंथ वितरण करना चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ा कार्य है। 18वें अध्याय के भगवद्गीता के अंतर्गत 69 श्लोक में भगवान कहते हैं, नच तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तम, उससे बढ़कर और मुझे कोई भी प्रिय नहीं जो मेरे ज्ञान को दूसरों को प्रदान करे, वितरण करे। जैसे कंपनी का सेल्समैन होता है, आप जानते हैं सेल्समैन होते हैं अलग अलग कंपनियों के, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, उसका मार्केटिंग करने के लिए, बेचने के लिए बहुत सारे सेल्समैन्स को नियुक्त किया जाता है। वो मोबाइल होगा, अलग अलग चीज़ें होती है। तो सेल्समैन्स को कितने फैसिलिटी देता है कंपनी, बहुत कुछ देता है उसको। एक तो 2 व्हीलर देगा, बहुत बड़ा है तो 4 व्हीलर भी देंगे, या फिर उसको लैपटॉप, मोबाइल, पेट्रोल अलाउंस होता है, बहुत फैसिलिटीज़ दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि वो प्रोडक्ट किसका बेच रहा है? कंपनी का बेच रहा है। वो मुनाफा किसको होता है? कंपनी को होता है। तरक्की किसकी होती है? कंपनी की होती है। तो इसलिए जो मैनेजर होते हैं, सीईओ वगैरह, उसको बहुत फैसिलिटीज़ देते हैं। तो उसी तरह से ये ज्ञान किसका है? गीता का ज्ञान, ये भगवान का ज्ञान है, भगवत वाणी है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रुतः, या स्वयं पद्मनाभस्य, भगवान की नाभि पद्मनाभ, भगवान का कमल का नाभि। हमारा नाभि देखेंगे टेढ़ा मेढ़ा होता है, जब जन्म लेते हैं माँ के इधर से कनेक्टेड रहता है वो, जब बाद में जन्म होते ही काट देते हैं उसको, तो हमारा नाभि गड्ढा जैसा होता है,
गंदगी जाती है, थोड़े समय के बाद क्लीन करना पड़ता है वगैरह। हमारा नाभि का कुछ इतना सुंदर रूप नहीं है। भगवान नारायण की, विष्णु की, कृष्ण की, राम की जो नाभि है वो पद्म नाभि है, पद्म के समान उसका आकार होता है, बहुत सुंदर। और वहाँ अर्थात उससे पद्म भी निकलता है भगवान नारायण के नाभि से। तो या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रुतः, ये भगवद गीता उनके मुख से निकली हुई गंगा है, उनके चरणों से निकली हुई गंगा, वो त्रिभुवन को पावन करने वाली निकलती है वो, अर्थात वो ऊपर से आती है आध्यात्मिक संसार से, ब्रह्मांड के कवच से वहाँ से आती है, लेकिन यहाँ आती है गंगोत्री में, फिर आगे बहते बहते 2500 किलोमीटर में वो गंगा सागर में जाती है, फिर नीचे के लोकों में अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल तक जाती है। त्रिभुवन को पावन करने वाली ये गंगा भगवान के चरण से निकलती है, तो उनकी चरण गंगा है। लेकिन उनके मुख से निकली हुई वाणी गंगा कौन सी है, तो वह भगवद गीता। तो ये भगवद गीता को, श्रीमद् भागवतम को संसार के लोगों तक पहुंचाकर हम उनके शरीर में, उनके जीवन में लगी हुई कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, ईर्ष्या की अग्नि, ये सब अग्नि को हम बुझा सकते हैं। बहुत सुख शांतिमय जीवन लोग जी सकते हैं, एक जीवन का उनको राह मिलेगी। तो ये सब ज्ञान उनको ये भगवद गीता के द्वारा मिलेगा। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन किया जाता है कि इस ग्रंथों को संसार के लोगों तक हम पहुँचाएँ। हम कौन होते हैं, हम तो खाली कैरियर है। जैसे एक हमाल होता है, वो क्या किसी दूसरे का सामान होता है, वो बस एक स्थान से वो रेलवे के अंदर तक वगैरह ट्रेन के अंदर तक पहुंचा देता है, फिर उसको मुनाफा मिलता है, कुछ तो कीमत मिलती है। तो उसी तरह से ये ज्ञान है, ये हमें संसार के सभी लोगों तक पहुंचाना है। प्रभुपाद ने इसके लिए इतने मेहनत की। वो इधर थे इंडिया में, वृंदावन में रह रहे थे, हर 10-15 दिन में वो दिल्ली जाते थे। दिल्ली में एक बहुत ही चिप्पीवाड़ा करके, बहुत ही इतना अच्छा स्थान नहीं हो, वहाँ एक कोई तो स्थान मिला था, वहाँ रहते थे। वहाँ से 5 किलोमीटर चल के जाते थे प्रिंटर मिस्टर जैन के पास, और भागवतम के पहले स्कंद 3 वॉल्यूम में उन्होंने प्रकाशित किए। जब वो प्रकाशित किए, फ्रेश एकदम हॉट आते हैं, तो अपने गुरु भाइयों को दिखाया, बॉन महाराज इत्यादियों को, और वो देख रहे थे, बहुत अच्छा लगा उनको। अरे अच्छा जैकेट है इसका, अच्छा कलर पिक्चर्स है, इसमें अच्छा श्लोक दिया है संस्कृत में, इंग्लिश में ट्रांसलिट्रेशन, फिर वर्ड टू वर्ड मीनिंग, फिर उसका ट्रांसलेशन, फिर उसका परपोर्ट, बहुत ही अच्छा, पीछे इंडेक्सिंग वगैरह बहुत अच्छा बना है। स्वामी महाराज प्रभुपाद की गुणगान किए। तो प्रभुपाद तुरंत बोले, ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये अमेरिका में जाकर, पूरे संसार में जाकर प्रचार करना चाहता है कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवतम के रूप में, लेकिन इसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक हमाल की ज़रूरत है, एक पोर्टर, एक पोस्टमैन नहीं, हमाल कुली की ज़रूरत है, और मैं वो कुली बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे आशीर्वाद देते हैं, आदेश या मुझे अनुमति देते हैं? तो बोले ठीक है स्वामी महाराज, वैसे तो शास्त्रों में बोला है कि सन्यासी को समुद्र को पार नहीं करना चाहिए, लेकिन आप तो मानते ही नहीं। ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप जाइए। तो प्रभुपाद क्या बोले, श्रीमद् भागवतम जाके अमेरिका में प्रचार करेगा, एक कूली चाहिए, मैं वो कूली हूँ। तो उसी तरह से हमें भी वो कूली की ही सेवा करनी चाहिए। अभी आप मेरा बैग देख सकते हैं, जो बैग है ये क्या है, इसमें देखेंगे तो प्राय किताबों से भरा हुआ है। देखिए, किसी को लगा इतना बड़ा बैग प्रभु जी क्या वर्ल्ड टूर के लिए निकले। अभी देखेंगे ये बहुत ही लाइट है, एक उंगली में पकड़ा जा सकता है, लेकिन ये जब पूरे बुक्स अंदर जाते हैं तो बहुत हेवी बन जाता है वो। तो ये बुक्स क्यों हम कर रहे हैं, हम कूली हैं प्रभुपाद के और कृष्ण के, और हम लोगों को दिखाते हैं, जिसको चाहिए ले लें, नहीं चाहे स्पर्श भी करेगा, कम से कम अगला जीवन मानव का होगा, कितना भी पापी क्यों ना हो। अगर प्रभुपाद के ग्रंथों को स्पर्श करेगा, अगला जीवन मानव मिलेगा ही उसको, वो जानवर नहीं बनेगा। तो ये बस हमें कार्य करना है, बहुत ही नेक कार्य है, बहुत ही सेल्समैन का कार्य है, तो बहुत लाभ होगा। जैसे सेल्समैन को बहुत फैसिलिटीज मिलती हैं, तो हमारे लिए भगवान सब कुछ व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि हम उनके ज्ञान को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भगवान बहुत प्रिय है, सबको प्रिय है, लेकिन जनता तो इनसे प्रेम नहीं करती, उनसे मुंह मोड़ कर आई है। तो भगवान जोर ज़बरदस्ती करके लोगों को नहीं पीछे बुलवा सकते, लेकिन हम थोड़ा प्रेम से भगवान के तरफ से, भगवान की ओर से जाएंगे लोगों के पास, थोड़ा समझा बुझाएंगे, थोड़ा कुछ पढ़ाएं, वो बताएंगे कैसे भगवगीता का ज्ञान आपको पूरे संसार मृत्यु से, संसार चक्र से बाहर निकालेगा, ये बताएंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और ले लेंगे। ये कीमत कुछ भी नहीं है। काफ़ी बार लोग सोचते हैं कि 300 रुपये की, आज की कितनी, सिर्फ 200 रुपये की भगवगीता है। मराठी तो 180 है और भी कम है, इंग्लिश है 250 240। तो हम बोलते हैं अरे नहीं 240 बहुत महंगा है।
कोई मुझे बताइए भारत में कितने सारे हज़ार लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास मोबाइल है, किसका बिल है मंथली बिल जो 100-150 का होता है? सबका बिल तो 200, 250, 300, 400, उधर तो नहीं, सब लेते हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारे कम लोगों का कीपैड फ़ोन होता है, बहुत सारे लोगों का तो स्मार्टफोन होता है, वो होगा ही कम से कम 5-6 हज़ार, 10-15 हज़ार, 20-25 हज़ार। तो लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, अज्ञान बहुत अधिक है। वो ज्ञान आप देंगे उनको तो लोग ले लेंगे। मैं लोगों को ये बोलता हूँ, देखिए भाई साहब आप भगवगीता लीजिए। वो कभी कभी बोलता है नहीं थोड़ा ज़्यादा महंगा लग रहा है। अरे नहीं, देखिए ये भगवगीता का जो ज्ञान है आपको नहीं है, उसके कारण आप पाप करते हैं। वो पाप के कारण आपको आईसीयू में जाना पड़ता है, इंटेंसिव केयर यूनिट हॉस्पिटल में। तो आईसीयू में एक दिन रहने का 24 घंटे का कितना खर्चा होता है? कम से कम 10-15 हज़ार होता है, शायद 10-15 हज़ार रुपये, है कि नहीं? मैं हाल ही में राउरकेला गया था, इतना बड़ा शहर नहीं है उड़ीसा का, लेकिन राउरकेला स्टील प्लांट है उधर, आरएसपी। लेकिन वहाँ पे वह एक भक्त थे, वो थोड़े आईसीयू में थे। तो मैंने पूछा एक दिन का कितना? वो बोले 35,000। बोला 35,000? ये क्या है, इतना बड़ा शहर नहीं है कि भुवनेश्वर नहीं है उड़ीसा का? और भुवनेश्वर भी बाकी शहर जो है हमारे बॉम्बे, पूना, इसके सामने भुवनेश्वर भी छोटा हो जाता है, और इधर राउरकेला तो और भी छोटा है। तो वहाँ पे 35,000, हाँ, एक दिन का आईसीयू का। तो माताजी बोल रही थी उनकी पत्नी कि हमें इनको यहाँ से निकालना है, बहुत खर्चा हो रहा है, आईसीयू का इतना खर्चा होता है। तो देखिए वो एक दिन का कम से कम 10-15 हज़ार, वही एक भागवतम सेट खरीदी करते तो वो आपको 8-10 हज़ार में मिल जाएगा। तो एक दिन आईसीयू में आपका कम हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ टाइम और मनी वेस्ट नहीं होगा। तो ये बहुत बुद्धिमानी का प्रतीक है कि हम यहाँ थोड़ा इन्वेस्ट करें, नहीं तो फिर आईसीयू में जाना पड़ेगा। और वो भी कहते हैं आईसीयू में वो क्या आते हैं, यमदूत आते हैं और कहते हैं आई सी यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ ग्लास से। और ऐसा मत समझो ग्लास बंद है, परिवार वालों को भी अंदर जाने नहीं देते, काफ़ी बार दूर से ही ग्लास से देखना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया तो। लेकिन जो यमदूत है उनके लिए ग्लास वगैरह कुछ नहीं, खट करके ग्लास फूटेगी भी नहीं, वो अंदर प्रवेश भी कर लिए, तुरंत पकड़ के उसको लेके भी जाएंगे। थोड़ा बाहर से रहते वो आईसीयू, क्योंकि तुम्हारा समय में अभी थोड़ा और 30 सेकेंड है। अब तुम तक पहुंचने के लिए हमें 30 सेकंड नहीं, हम तो तुरंत पहुंच जाएंगे, 1 सेकंड की भी ज़रूरत नहीं। बहुत फास्ट रहते हैं वो लोग, उनको बहुत शक्तिशाली लोग रहते हैं वो। तो इसलिए ये हम जो दुख भोग रहे हैं इसका एकमात्र उपाय है कि हम ज्ञान ग्रहण कर कर इसको पढ़कर इससे बाहर निकलें। इसलिए आप सबसे यही निवेदन किया जा रहा है इस्कॉन की तरफ से, शिल प्रभुपाद की तरफ से, हमारे श्रीमान श्री चैतन्य चंद्र प्रभु की तरफ से, सभी की तरफ से, मेरी तरफ से, कि आप ये ग्रंथों का अधिक से अधिक वितरण करें। ये महीना मैराथन महीना कहलाया जाता है। वो पाश्चात्य देश में शुरू हुआ क्योंकि वहाँ क्रिसमस होता है, क्रिसमस बहुत ही हॉलीडेज होते हैं, शॉपिंग का समय होता है, लोग बहुत शॉपिंग के मूड में रहते हैं। जैसे हम दिवाली दशहरा में चलो शॉपिंग करते हैं, कुछ तो कपड़े खरीदेंगे, वेसल्स खरीदी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो वैसे वहाँ बहुत सेल होने लग गया। तो फिर वहाँ पाश्चात्य देश में, अमेरिका में, यूरोप में उसको मैराथन बना दिया, डिसम्बर मैराथन। तो भारत में उतना नहीं था क्योंकि 1977 तक भारत में इतना कुछ था नहीं, धीरे धीरे बढ़ने लग गया। फिर यहाँ दिसंबर में हमारा गीता जयंती होता है, जो मोक्षदा एकादशी, जो इस साल के लिए कल ही है। तो कल आप जाएंगे रोड के ऊपर, किसी को भी दिखाएंगे, बस कुछ नहीं ले रहे तो उनको बोलिए आज मोक्षदा एकादशी है, आज ही गीता बताई थी कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए। लेकी बोले सुने लागे, हम सब सुनवाई है। और वो लेख है अर्जुन, तो उनके द्वारा हम सबको दिया है, तो पढ़िए, तो लोग लेंगे। आज बहुत पवित्र दिन है, चलो आज ले लेते हैं। तो इसलिए आप सबसे यही अनुरोध है कि कृपया लीजिए। ये भगवगीता किधर है? उधर है पीछे, तो हम अभी आपको देंगे भी। आप हर किसी से क्या अच्छा है? 10, 15, 20, 25, 10 तो बहुत ही कम है। अरे पूरा महीना पड़ा हुआ है, आप एक दिन में एक बांटेंगे तो 10 दिन में 10 हो जाएंगे। आपके पास तो 45 दिन है या उससे भी ज़्यादा दिन है शायद। तो आप लीजिए उसको और फिर बांटिए आपके पड़ोसियों को, आपके बिल्डिंग में, किधर कुछ और होगा, शॉपिंग मॉल में, बहुत स्थान है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ नहीं जा सकते। तो कृपया उसमें सहभाग लीजिए और अपना खुद का भी उद्धार हो जाए, दूसरों का भी उद्धार हो जाएगा। जैसे कि समझिए आप में से किसी को दिल्ली जाना है, जो बहुत दूर है, 1000 किलोमीटर करीबन, और मैं खुद ही आपको दिल्ली लेके जाता हूँ। आपको जाना है तो इसलिए मैं आप लेके गया, आपको दिल्ली छोड़ दिया, तो मैं कहाँ पहुँच गया? मैं दिल्ली पहुँच गया। आपको जब मैं दिल्ली लेके गया तो मैं कहाँ पहुँच गया? मैं दिल्ली पहुँच गया। मुझे दिल्ली नहीं जाना था, आपको जाना था, लेकिन मैं आपको लेके गया,
तो आपको लेके गया तो मैं भी पहुंच गया। तो वैसे यही भगवद्गीता का ज्ञान आप दूसरों को देंगे तो वो भगवत धाम तो जाएंगे, उसके द्वारा आप भी जाएंगे। तो आपसे यही निवेदन है, कृपया ग्रंथों को लीजिए। तो ये प्रभु जी अनाउंसमेंट करेंगे शायद। ठीक है, यहीं पे विराम देते। किसी का कोई प्रश्न है क्या? एक प्रश्न अगर है तो।